तो माता देवहूति ने श्री कपिल भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना की, प्रभु ये मोह का बंधन आपका ही बांधा हुआ है और आपके अतिरिक्त इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता। मैं शरण में आई हूं और मुझे शरणागत जान मुझ पर कृपा करिए और वो ज्ञान, वो विद्या मुझे प्रदान करिए जिसका अवलंब लेकर इस दुस्तर संसार सिंधु को मैं पार कर जाऊं। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। यहां माता कहती है कि आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। यहां माता देवहूति भगवान के उस जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम करती है। और यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण दर्शनीय है, यद्यपि वो भगवान की जननी है, उन्होंने सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल को अपनी गोद में खिलाया है, भगवान की इस प्रकार प्राप्ति हो जाने के बाद भी वो गुरु रूप में भगवान का वर्ण करती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत जी की टीका में एक बात कहते हैं कि श्री गर्गाचार्य महर्षि का आगमन हुआ, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, बड़ी गुप्त रीति से हुआ। उस समय अवस्था ऐसी थी, समय ऐसा था कि बड़ी गुप्त रीति से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य ने नंद बाबा के कान में धीरे से नाम का उच्चारण किया और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वस्तुतः नंद बाबा की दीक्षा हुई। संत ने आकर कान में ये भगवान का नाम सुनाया। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुरोर बिना नंदस्य भगवत प्राप्ति व्यर्था माभूत। बोले कहीं बिना गुरु प्रदत्त नाम के बोले नंद बाबा की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए गर्गाचार्य महामुनि आए और कान में भगवान का नाम सुनाया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई। आप देखो यहां पर दर्शन हो रहा है, माता ने अपनी गोद में भगवान को खिलाया है, जननी है वो भगवान की, पर फिर भी कह रही है कि अब मैं शरणागत होकर आपकी शरण में आई हूं, आप जगत गुरु हैं। और वस्तुतः मूल रूप से जो गुरु सत्ता है उसमें और भगवान में अभेद ही तो है, भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। और मैं तो कहता हूं गुरु है तो भगवान है। जैसे प्रकाश के अभाव में वस्तु हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती, आंख हो वस्तु भी हो, लेकिन अंधेरा हो तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रकाश के अभाव में वस्तु होते हुए भी नहीं है, वस्तु का अस्तित्व होते हुए भी नहीं हो जाता है प्रकाश के अभाव में। ऐसे ही गुरु के अभाव में भगवान होते हुए भी हमारे लिए नहीं है। अगर गुरु है तो भगवान है। इसीलिए संत कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु है तो भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान है तो गुरु है, गुरु है तो भगवान है। इसीलिए प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन्हें यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। तो आज जब मैं इस प्रसंग का चिंतन कर रहा था तो मुझे वो बात स्मरण आई। श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी कहते, कह रहे संत ने आकर, उस महर्षि ने आकर नंद बाबा के कान में भगवान का नाम उच्चारण किया, नाम सुनाया, नंद बाबा की दीक्षा हुई। नंद बाबा ने एक महर्षि के मुख से, एक परम संत परम भागवत के मुख से भगवान का नाम श्रवण किया, नंद बाबा की दीक्षा हुई। और बोली ये क्यों हुई? क्योंकि भगवान को चिंता थी कि कहीं दीक्षा के अभाव में नंद बाबा की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए। ये वाक्य वल्लभाचार्य महाप्रभु लिखते, व्यर्था माभूत, कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए मुझे संत की वाणी बड़ी प्यारी लगती है कि वो सार की बात निकालकर आपके मेरे हाथ में देता है सीधे सरल शब्दों में। सद्गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो, ये तो घर घर हो। और मैं फिर कह रहा हूं गुरु है तो भगवान है। प्रकाश के अभाव में वस्तु का अस्तित्व होते हुए भी नहीं होता। आंख जो देखती है
वो प्रकाश में देखती है, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और वहां गुरु साहब स्पष्ट कर रहे हैं, एते चानन होया, 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, एते चानन होया, गुरु बिन घोर अंधार। जो वस्तुतः दर्शनीय है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले भी आपसे कह रहा था, भाई इन चर्म चक्षुओं से अधिक क्या दिखाई देता है? आंख से शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। आंख से, ये चमड़े की आंख से, ये हार्ड मांस का जो पिंड है, ये शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। और ये आंख क्या देख सकती है? इन आंखों से क्या वो जो दर्शनीय है वो देखा जा सकता है? कह रहे नहीं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। उसके बिना नहीं देखा जा सकता। जो आंख गुरु देता है, जो दृष्टि गुरु देता है, उसके बिना वो दर्शनीय जो है वो नहीं देखा जाता। जिसका दर्शन करके ये जीवन सफल होता है, कृतार्थ होता है। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। 8-10 बरस पहले की बात है। कोई व्यक्ति हमारे से दूर के परिचित थे, वृंदावन आए, तो पहली बार ही आए थे और ऐसे ही सुनते सुनाते आ गए होंगे। मैंने कहा जाओ ठाकुर जी का दर्शन कराओ। तो गए। जब लौट कर आए तो मैंने कहा दर्शन किया? ले हाँ, बड़ा सुंदर दर्शन किया, बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद हुआ। हमने कहा क्या देखा? क्योंकि मैं जानता था, पहली बार आए थे वृंदावन और इधर इस भाव से भी उनका कोई परिचय नहीं था। तो मैंने कहा क्या देखा? बोले जो देखने के लिए आपने भेजा था वही देखा। हमने कहा क्या देखा? बोले काली माई का बड़ा सुंदर दर्शन था। अब देखो, और जब एक गुरु प्रदत्त भाव से प्रभु के सन्मुख जाता है, आप देखो उसकी भाव दशा क्या होती है। हम जब श्री जी का दर्शन करते हैं, हम क्या देखते हैं? रूप मेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाम। आंख मेरे पास भी, आंख उसके पास भी। वो क्या देखता है, मैं क्या देखता हूं, भेद कहां है? वो जो गुरु द्वारा प्रदत्त जो भाव दृष्टि है, उसका ही तो भेद है। वहां किस बात का अभाव है? वहां गुरु की सत्ता का ही तो अभाव है। वस्तु भी हो, आप भी हो, नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। और ये जो प्रसंग हैं, ये आपको मुझे बता रहे हैं। कोई कितना भी योग्य, कितना भी समर्थ क्यों ना हो जाए, गोस्वामी जी ने तो 2 पंक्तियों में मानो सब कुछ कह दिया। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। और बिरंची शंकर कहने का यहां पर क्या तात्पर्य है? बिरंची माने जो ब्रह्मा की जो सृष्टि का सृजन करता है। शंकर जो संहार के देवता हैं, जो संहार करते हैं। बोले इस सृष्टि का कोई सृजन और संहार ही क्यों ना कर ले, लेकिन इस सृष्टि से पार तो गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। संसार बना भी लेगा, संसार मिटा भी देगा। और अपने अपने स्तर पर हम सब अपना अपना संसार बनाते मिटाते ही तो रहते हैं। आज इससे संबंध बनाया तोड़ दिया, कल उससे बनाया तोड़ दिया। ऐसे अपना संसार हम भी तो बसाते रहते हैं, उजाड़ते रहते हैं। ये सब कर लेगा कोई। और वहां गोस्वामी जी ने कहा, बोले ब्रह्मा जी की भांति कोई सृष्टिकर्ता क्यों ना हो जाए, शंकर की भांति सृष्टि का संहार क्यों ना कर ले। इतनी सामर्थ्य अर्जित करने के बाद भी कह रहे भव सिंधु से गुरु की कृपा के बिना पार नहीं हो सकता। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। कल मैं आपको यही तो कह रहा था। देखो, कर्दम ऋषि ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर लेने के बाद भी भगवान को कहा कि अब हमें भजन करने की आज्ञा दीजिए, अब हम भजन करना चाहते हैं। आपको एक और बात मैं अपनी ओर से विनम्रता पूर्वक कहूं। वस्तुतः जो इष्ट वस्तु होनी चाहिए, इष्ट वस्तु माने जो प्राप्तव्य वस्तु है। इष्ट का अर्थ होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी इच्छा है, जिसकी वांछा है। जो इष्ट वस्तु होनी चाहिए वो तो भजनानंद ही होना चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे सहज भजन की ढार, बड़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। बस ऐसी भजन भावना हमको प्राप्त हो जाए जो दिन दिन बढ़े। सब प्रतिक्षण वर्धमानम, पल पल बढ़ने वाली वो भजन भावना, वही हमारा इष्ट हो। हमको वही प्राप्त करना है। अब भगवान तो भक्त के साथ लुका छिपी खेलते रहते हैं, खेलते रहेंगे। वो तो सहज में आपको झलक दिखा जाएंगे, फिर छिप जाएंगे, फिर दिखा जाएंगे, फिर छिप जाएंगे। हमारा इष्ट क्या हो? हमारा इष्ट भजनानंद हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या मांगा?
अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन्न पाए। ये मांगना है, ये हमारा लक्ष्य हो, इसके लिए हमारा प्रयास हो। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी भक्ति के प्रताप से भगवान का क्षण क्षण दर्शन होता है, भगवान का क्षण क्षण अनुभव होता है। ऐसी भक्ति के प्रताप से लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। हमको भजनानंद प्राप्त हो, भजन में सुख मिले, भजन का आनंद मिले। सब तज भजन करूं दिन राति। और कल जो मैं आपसे कह रहा था, अत्यंत निर्मल हृदय जब होता है, तब प्रभु के मिलन की इच्छा, तब दर्शन की लालसा होती है। ऐसे ही मैं कहता हूं, जब गुरु की कृपा से पूर्ण रूपेण जीव वासना शून्य हो जाता है, मति निष्काम हो जाती है, तब ऐसा भाव हृदय में उद्भूत होता है कि अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तज भजन करो दिन राति। भगवान के दर्शन से भी अधिक सुख जो है ना, भगवान के दर्शन से भी अधिक सुख वस्तुतः भगवत भजन में ही है। मैं सदा आपसे कहता हूं ना कि बस प्रभु आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण होता रहे। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। अच्छा, जब भरत जी कह रहे हैं ना जन्म जन्म रति राम पद, वहां गोस्वामी जी कहते हैं जेहि जोनि जन्मौ करम बस, तहाँ राम पद अनुरागौ, जेहि जोनि जन्मौ करम बस। हमारे महाप्रभु जी कहने, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजताम। आप देखो, इस सब महापुरुष मांग क्या रहे हैं? बस प्रभु आपका भजन होता रहे, आपका स्मरण होता रहे, संपन्न नारायण स्मृति ही, आपकी याद बनी रहे, ये तार ना टूटे। वो हम ऐसे मीठे मीठे शब्दों में कहते हैं ना बिहारी जी से, श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी, श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। बस ये भजन की लड़ी ना टूटे, ये तार ना टूटे। अहनिस हरि जी सिमरिए, छाण सकल प्रतिवाद, रैदास जी कहते हैं। वहां सहजोबाई कहती है, सावधान सुमिरन करे तार टूट नहीं जाए। तो मैंने तो जितने संतों की वाणी का दर्शन किया, उनकी कृपा से जो थोड़ा बहुत चिंतन बन पाया, सार की बात यही हाथ में आई। सब संत यही बात चाहते, प्रभु बस आपका स्मरण बना रहे, ये तार ना टूट जाए। इसके लिए सावधान सिमरन करे, तार टूट नहीं जाए। कैसा नाता हो हमारा उनसे? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और इस पद की सबसे प्रथम पंक्ति सबसे सुंदर है, जब रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे
नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रटना। हाँ, भोली सखी कहती हैं, ये आँख मेरी लाडले मगरावरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें तेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन का यह पवित्र प्रसंग है। वो दिन रात गाया करते थे। आप कहीं गुरु साहब का चित्र भी देखोगे ना, तो वो है, और साथ में मर्दाना, वो रबाब बजाते थे और गुरु साहब गाते थे। हरि गुण गान ही उनका मार्ग रहा। अनेक अनेक मार्ग हैं, उन्होंने यही मार्ग चुना। उन्होंने बस गाया, हरि गुण गाया, अहनिस गाया। तो एक बार उनकी माता ने कहा कि बेटा बड़ी रात हो गई, अब तो सो जा। और वहां दूर कहीं किसी वृक्ष की डाल पर बैठा पपीहा पीऊ पीऊ कर रहा है। और गुरु साहब नेत्रों में जल भरकर अपनी माता से कहते हैं कि जब तक प्रियतम मिल ना जाए तब तक पुकारना कैसे छोड़ूं। अभी प्रियतम मिला नहीं, जब तक मिले नहीं तब तक पुकारना कैसे छोड़ूं। जब मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो पुकार स्वतः उसके चरणों में विलीन हो जाएगी, पर जब तक मिला नहीं है तब तक पुकारना कैसे छोड़ूं। सो बात रैदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। मैं तो कहता हूं इसी भाव को अपना लक्ष्य बनाओ, और जब तक पहुंचो नहीं तब तक विश्राम नहीं करना। बस यही भाव हमारा लक्ष्य हो। ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें तेरत रहे। और कोई पूछे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ करने को रह नहीं जाता भाई। यहां पहुंचने के बाद यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। यहां पहुंचने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, कोई जिज्ञासा नहीं रहती। रोम रोम आनंद से तृप्त हो जाता है। और यह बात मैं गुरु की कृपा के बल पर दृढ़ता पूर्वक आपसे कह रहा हूं। आप अपना लक्ष्य यही रखिए। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। और अगली पंक्ति में ध्रुवदास जी ने इसका प्रसाद ही तो कहा है, प्रीति रीति तब पाइये अर वृंदावन ऐन। ऐन माने ठिकाना, ठिकाना मिल गया माने यात्रा समाप्त हो गई। आपको जहां पहुंचना था आप पहुंच गए। तो माता ने विनम्रता पूर्वक कहा कि उस दिव्य अध्यात्म योग का आप मुझे उपदेश करिए, जिसका अवलंब लेकर मैं इस दुस्तर भव सिंधु को पार कर जाऊं। माता का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, और यहां श्री भगवान ने कहना आरंभ किया। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री कपिल भगवान ने कहा, बोले माता कि ये मेरा निश्चय है। अब भगवान निश्चय पूर्वक की बात कह रहे हैं। इसके बाद तो मन में कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा रह ही नहीं जानी चाहिए। जो बात भगवान अपने निश्चय पूर्वक कह रहे हैं माने उसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि माता ये मेरा निश्चय है, मतो निश्चय साय में।
कि आध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहां दुख और सुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए कल ये 2 पंक्तियां मैंने गाई, आपसे गवाई, मुझे बड़ी प्रिय लगी। तो यहां भगवान के कहने का तात्पर्य ये है, उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो आपको सुख दुख दोनों से मुक्त करा सके। कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की कि भाई केवल दुख ही तो नहीं बांधता है, सुख भी तो बांधता है। और मैं तो कहता हूं सुख और जोर से बांधता है, क्योंकि उससे आप बंधे रहना चाहते हो। अब सोचो, किसी ने आपको जंजीर से बांधा, एक तो जंजीर से आपको बांधा, अब कोई मान लो जंजीर को भी उतनी जोर से पकड़ ले तो बंधन और गाढ़ा हो गया ना। तो ऐसे सुख ऐसी जंजीर है जिसको आप भी जोर से पकड़ लेते हो तो वो बंधन और कठिन है छूटना। तो मार्ग तो वही उत्तम है जो शुभ अशुभ दोनों से पार ले जाए, जो सुख दुख दोनों की निवृत्ति करा सके। तो भगवान ने कहा कि माता मेरा निश्चय है ऐसा मार्ग, तो वो दिव्य आध्यात्म योग ही है जो सुख दुख दोनों की निवृत्ति करा देता है। थोड़ी देर के लिए सुख मिला, लेकिन उस सुख मिलने के साथ भी जो दुख था वो बना ही रहा। और वो सुख मिला भी कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। वो जाएगा तो और दुख देकर जाएगा, और पीड़ा देकर जाएगा। तो इससे बात बनती नहीं है, मिटे ना जग जंजार। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं मार्ग तो प्रभु अनेक हैं, पर कोई भी मोह के बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। भक्ति के अतिरिक्त जितने भी मार्ग हैं, जितनी भी विधियां हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर। तो कह रही कहीं दीन नहीं हो रहे। इसलिए प्रभु हम तो सबकी आशा छोड़कर आपके चरणों की शरण में आए हैं। हम जानते हैं माया आपकी है, आपने बांधा है, आप ही मुक्त कर दीजिए। और यहां भगवान यही बात कह रहे हैं कि माता मेरा निश्चय है कि ये जो अध्यात्म योग है, और अध्यात्म योग अर्थात अध्यात्म योग में 2 बात है। एक तो अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? हजारों बार आपने कहा होगा, सुना होगा। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? नहीं, मैं अध्यात्म शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। अध्यात्म शब्द का क्या अर्थ है? आजकल तो क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी बड़ी ट्रेंडिंग में है ना, #स्पिरिचुअल है ना। वो तो ठीक है, सब स्पिरिचुअल कर रहे हैं, आध्यात्मिक कहते सुनते हैं। होता क्या है अध्यात्म? होता क्या है? अब जो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है, व्याकरण के अनुसार अध्यात्म में 2 शब्द हैं, अधि आत्म, अर्थात अपने स्वरूप से जो परिचय है। जैसे हमारे यहां कहते प्रथम ही भावुक भाव विचारे। प्रभु के पास जाना है कैसे? पहले अपने स्वरूप में स्थित होना है। तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को, तब पावे अधिकार। तब माने पहले इतना काम हो जाए, तब शब्द तभी कहा ध्रुवदास जी ने। जैसे कल आपको मैं कह रहा था ना, एक पूर्व पक्ष है एक उत्तर पक्ष है, पहले पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाए। तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को, तब पावे अधिकार। तब श्री जी के निकट जाएगा कोई, अपने सहचरी स्वरूप में स्थित होकर। अब हमारे लिए आध्यात्म योग क्या है? हमारे लिए, मेरे लिए आध्यात्म क्या है? अपने सहचरी स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मेरे लिए आध्यात्म है। अपने सहज स्वरूप में स्थित होकर, और फिर जब जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है, तब वो देख लेता है, तब वो जान लेता है, तब वो पहचान लेता है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, हो मेरे प्रियतम। समर्पण कहना सुनना तो ठीक है, सरल है, पर समर्पण के लिए अपने स्वरूप में स्थिति चाहिए। क्योंकि यदि आप माता हो तो कहीं ना कहीं अपने पुत्र के लिए समर्पण होगा, पत्नी हो तो पति के लिए समर्पण होगा। अब आप समझते हो कि भाई हम किसी के पति हैं तो भाई पत्नी के लिए समर्पण होगा, पत्नी है तो पति के लिए होगा। जब तक आप अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते, तब तक परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण कैसे होगा? जब तक यहां किसी से भी कोई संबंध माना है, मान रखा है, संबंध माने आप उससे कुछ ले रहे हो तो आप उसको कुछ दे भी रहे हो,
कुछ दे रहे हो तो कुछ ले भी रहे हो। जब तक यहां किसी से संबंध आपने मान रखा है, मैं ये नहीं कह रहा जब तक संबंध है, संबंध तो प्रारब्ध से है, आपने मान रखा है जब तक, तब तक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे होगा? जब आप साधन करते करते अपने आत्म स्वरूप में स्थित होगे तभी तो परमात्मा के प्रति समर्पण होगा। जब सहचरी भाव पूर्ण रूपेण अनुभव में आ जाएगा, जब उस भाव में आपकी स्थिति हो जाएगी, तभी तो श्री प्रिया जी के निकट पहुंचोगे, तभी तो उनके सामीप्य सानिध्य का वो अनुभव होगा, तभी तो सेवा का आनंद मिलेगा। तो अध्यात्म कहते तो सब हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप में स्थिति, यह अध्यात्म है। और भगवान ने कहा अध्यात्म योग। अच्छा, फिर अपने स्वरूप में स्थित होकर क्या करना है? फिर अध्यात्म के बाद योग। योग माने मिलन। किससे मिलन? अपने स्वरूप में स्थित हुए माने जान लिया कि मैं प्रभु का अंश हूं। हमने ये जान लिया भाई मैं प्रिया जी की सहचरी हूं। प्रिया जी की सहचरी क्या करेगी? भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हम। भगवान ने कहा यह अध्यात्म योगी है, जिससे केवल दुख की ही नहीं अपितु सुख की भी निवृत्ति हो जाती है। दुख सुख दोनों से मुक्त होना है। हम रोज गाते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन क्या होता है, कैसा होता है? अब आप सोचोगे तो भाई इसकी अनेक अनेक परिभाषाएं आपको कहने सुनने को मिल जाएंगी। आपके मन से भी अनेक अनेक उत्तर आपको मिल जाएंगे जब आप पूछोगे भाई निर्मल मन क्या होता है, कैसा होता है। अच्छा बताओ कैसा होता है निर्मल मन? किसको कहते हैं निर्मल मन? क्या होता है निर्मल मन? देखो, शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसको जानना बड़ा आवश्यक होता है। ये तो टेक्निकल आंसर है। निर्मल मन होता क्या है? किसी भी मल से रहित, सहज, निष्काम। क्या होता है निर्मल मन? और बताओ, और बताओ। जिस मन की इच्छा भगवान कर रहे हैं, जिस मन की अपेक्षा आपसे हमसे भगवान करते हैं, भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन कैसा होता है? तभी तो कई बार आपको कहता हूं भाई, बात हजारों बार कहते सुनते रहते हैं, उसके वास्तविक अर्थ का कभी विचार नहीं करते। कल तभी आपको मैं कह रहा था भाई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, यहां श्री जी ने ऐसा सौभाग्य सुयोग बना दिया, यहां बैठे, यहां कथा भी हो रही है और कथा के अर्थ का विचार भी हो रहा है। कहें कथा और अर्थ विचारें। अब जैसे मैंने पूछा अध्यात्म क्या है, कोई नहीं बोला। ज्यादा होता तो कोई कह देता अध्यात्म माने स्पिरिचुअल, यही कह देते। अध्यात्म होता क्या है? ये होता है अध्यात्म, अपने स्वरूप में स्थित होना, यह अध्यात्म है। अध्यात्म अपने आत्म स्वरूप पर अधिकार, नियंत्रण, उसमें स्थिति। तो ऐसे बताओ क्या होता है, कैसा होता है निर्मल मन? ऐसे कहने को कहते हैं छोटे बच्चे का मन निर्मल होता है। छोटे बच्चे में भी तेरी मेरी होती है। आप उससे उसका खिलौना लेकर देखो, वो रोता है, कहेगा मेरा है। तेरी मेरी तो बच्चा भी करता है। तो कहने को कह देते हैं बच्चे जैसा निर्मल मन। बच्चे के जीवन में तेरी मेरी नहीं होती क्या? उसकी माँ ही है, उसको मालूम है मेरी माता है। कभी कभी तो बच्चे से पूछो मम्मी ज्यादा प्यार करती है कि पापा? वो कहेगा मम्मी। तो बच्चे के जीवन में भी तेरी मेरी होती है।